दोस्तों, ये कहानी है एक परिवार की। इस परिवार में 4 सदस्य थे, पति, पत्नी और 2 बच्चे। ये परिवार वैसे तो एक सामान्य परिवार जैसा लगता था, पर इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, कुछ ऐसी दरारें उठनी शुरू हो गई जो उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली थी। और इस सब के पीछे जो वजह थी, उसके राज को बाहर आने में करीब 18 साल लग गए। वॉरेन, जो रूथ का पति और पॉलिन का पिता था, उसे बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत थी। पीने के बाद वो अपनी पत्नी रूथ के साथ बहुत मारपीट करता था। जब रूथ की बेटी पॉलिन लगभग 7 साल की थी, उसकी माँ रूथ अचानक उससे बोली, चलो कहीं घूम कर आते हैं। और वो पॉलिन को घुमाने के लिए एक शहर ले गई। वहाँ पहुँचने के बाद रूथ ने पॉलिन से कहा, अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? इसकी वजह पॉलिन को उसकी माँ ने कुछ भी नहीं बताया। वो तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो क्या करती बेचारी, उसे तो अपनी माँ के साथ रहना ही पड़ेगा। पॉलिन भले ही उस वक्त छोटी थी, पर उसे समझ आ रहा था कि वो अपने लोगों को, अपने पिता को, अपने परिवार को छोड़कर एक अलग शहर में आई है। नए स्कूल, नए दोस्त के साथ तालमेल बिठाने में उसे थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर वो क्या करेगी बेचारी। कुछ ही दिन में वो लगभग नए माहौल में ढल चुकी थी, लगभग एडजस्ट कर ही चुकी थी। लेकिन जब तक वो पूरी तरह से एडजस्ट करती, कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक उसकी माँ उठी और उससे बोली, चलो। अब वो उसको एक नए शहर लेकर जाती है और बोलती है, अब हम यहीं रहेंगे। पॉलिन फिर सोचती है, आखिर क्या वजह है कि हम ऐसे शहर बदल रहे हैं। इस तरह से 6 बार उसकी माँ ने अपना शहर बदल दिया। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर। पॉलिन भी करीब 12 साल की हो चुकी थी। 4 साल बीत गए थे। इन 4 सालों में वो इधर उधर भागते भागते अब तो बहुत समझदार भी हो चुकी थी। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि माँ इस तरह से एक शहर से दूसरे शहर क्यों भाग रही है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इस बात से काफ़ी परेशान होती थी, पर माँ से कुछ पूछ नहीं पाती थी। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही थी। लेकिन इस बीच जब भी वो एक शहर से दूसरे शहर जाती, तो अक्सर एक इंसान उसकी माँ के साथ दिखाई देता था। तब वो सोचती थी कि ये इंसान कौन है। उसके बात करने के तरीके से और माँ जिस तरह से उससे मिलती थी, ऐसा लगता था कि ये ज़रूर कोई खास इंसान है माँ के लिए। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि पॉलिन और उसकी माँ रूथ कहीं बाहर से आए थे, और जब वो घर वापस लौटे, तब घर में जो खाना बना था उसको अचानक से पॉलिन की माँ जाती है और सब खाने को उठाकर बाहर फेंक देती है। पॉलिन को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी माँ ने खाना क्यों बाहर फेंक दिया। फिर उसके अगले ही दिन ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने वो शहर ही छोड़ दिया। फिर एक शहर में क्या हुआ था कि अचानक रात को कुछ ऐसा हुआ कि उसकी माँ रूथ बहुत घबरा गई, और रूथ ने घबराकर पॉलिन और उसके भाई को लिया और वो घर छोड़कर बाहर चली गई। भागते हुए छुप छुप कर माँ दोनों भाई बहन को एक पहाड़ पर ले गई, और उन तीनों ने उस पहाड़ पर उस रात ठंड में ठिठुरते हुए पूरी रात गुजारी। पॉलिन इतना तो समझ गई थी कि माँ किसी चीज़ से डर रही थी, पर वो चीज़ क्या थी उन्होंने पॉलिन और उसके भाई को कभी भी नहीं बताया। ये सब बातें किसी भी बच्चे के लिए झेलना थोड़ा अजीब होता है और बहुत मुश्किल भी, और सबके लिए ये सब बातें नॉर्मल नहीं होती। तो उस रात के बाद दूसरे दिन उसकी माँ ने फिर से शहर बदल दिया, फिर से एक और नए शहर चली गई। और शहर बदलकर जब तक वो वापस से नए शहर में उन्होंने रहना शुरू किया, तब एक दिन अचानक से रूथ ने कहा, तुम लोग एक प्लास्टिक कवर या फिर कोई प्लास्टिक के मोजे पहन लो अपने पैरों में, और घर पर ऐसे खाली पैर मत चलना। ये सब बातें पॉलिन बचपन से ही देखती आ रही थी। ये सब अजीब अजीब चीज़ें उसको समझ में तो नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे पहाड़ पर रात को छुप कर बैठना, ऐसे अचानक से शहर बदल लेना, ऐसे खाना फेंक देना, तो ये सब बातें उसको बहुत दिनों से परेशान करती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था। पॉलिन अब बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी उम्र करीब 23 साल की हो चुकी थी, और वो ब्राउन्सविक में रहने लगी थी।
उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई करने के बाद उसको एक न्यूज़ कंपनी में एक पत्रकार की नौकरी भी मिल गई थी और वो नौकरी में अपने काम पर ध्यान देने लगी थी। नौकरी में उसका मन लग गया और वो उसी में व्यस्त हो गई। बचपन की वो सारी बातें जो उसके साथ हुई थी थोड़ी धुंधली पड़ने लगी थी। उसका ध्यान भी उस तरफ नहीं गया, पर ऐसा भी नहीं था कि वो उन बातों को भूल गई थी। वो सब उसके दिमाग में थी, पर काम में बिजी रहने के कारण वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसका काम सही चल रहा था, तभी एक दिन अचानक रूथ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुमसे बहुत दिनों तक एक राज छुपा कर रखा है। अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो और नौकरी भी करने लगी हो, तो आज वो वक्त है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। रूथ ने कहा, पर मैं तुम्हें ये सच्चाई ऐसे नहीं बताऊंगी, तुम्हें एक जगह पर आना पड़ेगा। उसने पॉलिन को एक मोटेल का पता दिया, जो कि अमेरिका में एक तरह का होटल ही होता है। पॉलिन सोचने लगी कि ऐसा कौन सा राज है, कहीं ये वही राज तो नहीं जिसकी वजह से वो बचपन से इतनी परेशान थी। वो ये सब सोचकर उस मोटेल में गई। जब वो मोटेल पहुंची तो उसकी माँ ने सबसे पहले कहा, तुमने जो भी गहने पहने हैं उसे उतार दो। पॉलिन को ये सब बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन रूथ उस कमरे में अकेली नहीं थी। वहाँ वो इंसान भी था जिसका नाम था स्टैन। स्टैन को देखकर पॉलिन को याद आया कि उसने इस इंसान को पहले भी देखा है, पर उसे पता नहीं था कि ये इंसान कौन है। फिर रूथ ने पॉलिन से कहा, ये जो इंसान है इन्हीं की वजह से आज हम जिंदा है और इन्होंने ही हम लोगों को आज तक बचा कर रखा है। पॉलिन सोचने लगी कि ऐसा क्या है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन है ये इंसान। तब रूथ ने कहा, इतने दिनों से जो हम इधर उधर एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे थे, उसकी वजह कुछ ऐसी थी कि अगर हम ऐसा न करते तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता था, हम बहुत मुश्किल में पड़ सकते थे। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए ये सब किया था। पॉलिन थोड़ा सोचने लगी और बोली, आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से हमारा पूरा बचपन एक मुसाफिर की तरह, एक बंजारे की तरह बीता? तब उसकी माँ रूथ ने कहा, इस बात को और अच्छे तरीके से तुम्हें स्टैन बता सकते हैं, तुम इनसे पूछो। स्टैन ने कहा, बेटा, कुछ ऐसी बात है कि बचपन में जब तुम 7 साल की थी तब तुम्हारे पिता के कुछ ऐसे संबंध थे जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को खतरा था, कुछ इस तरह का खतरा जिससे तुम्हारी फैमिली की जान भी जा सकती थी। बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक दोस्त था जो कि एक माफिया से जुड़ गया था। वो माफिया में जाकर कुछ गलत काम करता था। जब वो गलत काम करने लगा तो वो उससे चाह कर भी नहीं निकल पा रहा था। मैं उसके पास गया और उसे बहुत समझाया। उसे समझाकर मैंने उसको सुधारने की कोशिश की और बहुत हद तक सुधार भी दिया। उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया। उसने जिस माफिया को ज्वाइन किया था और जिसके लिए वो काम करता था, उसने उस माफिया को छोड़ दिया। तब उस माफिया की नज़र मुझ पर पड़ी और उसी माफिया से तुम्हारे पिता भी जुड़े हुए थे। जब तुम और तुम्हारा भाई पैदा हुए तो परिवार की वजह से वो अपने माफिया वाले काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से माफिया के लोग तुम्हारे पिता से नाराज थे। जब वो तुम्हारे पिता से नाराज हो गए तो उन्होंने ये सोच लिया था कि वो तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। उनकी नज़र खासकर तुम्हारी माँ रूथ पर थी, क्योंकि तुम्हारे पिता उनके काम के थे, उनको तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उनकी नज़र थी तुम्हारी माँ रूथ पर। और ये बात जब मुझे पता चली तो ये बात मैंने रूथ को बताई। क्योंकि मैं एक खुफिया एजेंसी के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे सब बातें पता होती हैं। मैंने आकर तुम्हारी माँ को ये बात बताई। फिर तुम्हारी माँ को तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जान को बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर छिपना पड़ा। ये सब सुनकर पॉलिन के दिमाग में वो सब बातें चलने लगी जो बचपन से वो झेल रही थी, कि उसकी माँ कैसे अचानक से रातों रात इधर से उधर एक शहर से दूसरे शहर भाग जाती थी, क्यों हमें ऐसे भटकना पड़ रहा था। ये सब उसके दिमाग में साफ हो रहा था, पर उसके मन में कुछ शक भी था कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि उसको ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। पॉलिन को स्टैन की बातें बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में भी हो सकता है। इस दौरान रूथ स्टैन के साथ इतने समय तक भागती रही कि कहीं ना कहीं उसके दिल में स्टैन के लिए प्यार की भावना जागने लगी। स्टैन के मन में भी रूथ के लिए ऐसी ही भावना थी।
इतने सालों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे और अब एक साथ रहेंगे। रूथ ने पॉलिन को ये बात बताई। ये सब बातें सुनकर पॉलिन बहुत बेचैन हो गई। उसे पता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पर उसकी माँ जिस तरह से व्यवहार करती थी वो उसे ये सोचने पर मजबूर करती थी कि माँ झूठ तो नहीं बोल सकती। उसकी बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वो झूठ बोल रही है, पर उसे ये महसूस होता था कि ये बातें झूठी तो नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। इसके बाद रूथ ने पॉलिन को एक ट्रांसमीटर दिया और कहा, ये ट्रांसमीटर अपने पास रखो। जब तुम कहीं अकेली होगी या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा होगा तो हमें उसकी जानकारी मिल जाएगी। पॉलिन ने वो ट्रांसमीटर लिया और अपनी माँ को अलविदा कहकर घर चली गई। घर जाकर भी वो बेचैन थी और लगातार इसी बारे में सोच रही थी। इस सब बातों के चक्कर में उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इस राज से पर्दा उठा कर रहेगी। जब तक वो इस केस को सुलझा नहीं लेती और अपने बचपन के उस डरावने हिस्से का सच नहीं जान लेती, तब तक वो शांति से नहीं बैठेगी। और इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इस बीच उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उससे शादी करना चाहता था, पर पॉलिन ने कहा, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने बचपन से जुड़ी एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझानी है। जब तक मैं ये मामला सुलझा नहीं लेती तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे इस पर पूरा ध्यान देना है। फिर वो इस जांच में जुट गई। इस दौरान वो कई लोगों से मिली जिनसे उसे उम्मीद थी कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। इसी बीच उनकी माँ रूथ ने स्टैन से शादी भी कर ली और अब वो लोग एक साथ रहने लगे थे। पॉलिन उनके साथ नहीं बल्कि अपने घर पर अकेली रह रही थी। एक दिन रूथ ने पॉलिन को बताया कि उन्हें एक बार फिर से जगह बदलनी पड़ेगी और शहर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता चला है कि अब फिर से उनकी जान को खतरा होने वाला है। पॉलिन सोचती है, क्या सच में? पर ऐसा कौन सा खतरा था? वो कौन सा इंसान था जिसकी वजह से उसको इस तरह से भागना पड़ रहा था? वो इसी सब जांच में लगी हुई थी। तभी पॉलिन ने नोटिस किया कि उसकी माँ के कहने के बाद भी कि उन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, वो लोग वैसे ही रह रहे थे। रूथ और स्टैन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि उनकी जान को खतरा है, अब भी उसी घर में रह रहे थे। जब पॉलिन उनसे पूछती है कि आप अभी तक घर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो किसी न किसी बहाने से पॉलिन को टाल देते थे। पॉलिन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इनको क्या हो गया है, ये ऐसे टाल क्यों रहे हैं। उसी वक्त पॉलिन के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा करके देखूं। तब एक दिन पॉलिन ने रूथ को कॉल किया और कहा, मैं काम से घर लौटी थी, तब मैंने देखा कि घर की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है जिसमें एक बड़ा सा छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था या शायद वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर वो चीज़ क्या थी ये मुझे नहीं पता और वो कौन थे ये भी मुझे नहीं पता। रूथ कहती है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं स्टैन से इस बारे में पूछती हूँ। और जब रूथ ने ये बात स्टैन को बताई तो स्टैन और रूथ दोनों सीधा पॉलिन के घर पहुँचे। पॉलिन के घर पहुँचने के बाद स्टैन ने उससे कहा, तुम्हारे घर की जो खिड़की तोड़ी गई थी वो असल में कोई इंसान था जो तुम्हारी जासूसी कर रहा था और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और ये जानकारी भी मैं तुम्हें दे दूं कि जो इंसान तुम्हारे घर पर घुसने की कोशिश कर रहा था वो अब पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। और ये बात सुनते ही पॉलिन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर रूथ और स्टैन रुके और उसकी तरफ देखने लगे। अरे ये क्या हुआ, ये हंस क्यों रही है? फिर थोड़ी देर हंसी को कंट्रोल करने के बाद पॉलिन कहती है, सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो पत्थर से खिड़की तोड़ने वाली बात थी ये सब मेरे ही दिमाग का खेल था। ये सब तो मैं आप सबको झूठ बोल रही थी, ऐसा सच में कभी नहीं हुआ। किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश नहीं की है। पर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपको पता है कि कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और उसे पुलिस भी पकड़ लेती है? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब ये देखकर स्टैन थोड़ा सहम गया और कंफ्यूज लगने लगा। तब रूथ पॉलिन को समझाने लगती है, नहीं तुम ऐसा मत करो, स्टैन पर विश्वास करो। पॉलिन कहती है, ये सब झूठ क्यों? आखिर इसके पीछे क्या माजरा है? उस वक्त उसे कुछ पता नहीं चला। पॉलिन फिर से उस दिन के बाद अपनी जांच में लग गई।
फिर वो एक दिन एक मनोचिकित्सक से मिली और उस मनोचिकित्सक को पॉलिन ने सब कुछ बताया, उसके बचपन से लेकर अभी तक का पूरा किस्सा। और जब उसने स्टैन के बारे में बताया कि स्टैन ही वो इंसान था जिसकी वजह से उसको इतने दिनों तक एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ रहा था और उसके पूरे फैमिली को भटकना पड़ रहा था, तब उस मनोचिकित्सक ने कहा कि असल में ये जो स्टैन है इसे एक बीमारी है, एक दिमागी बीमारी, और इस बीमारी को सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ये बीमारी जिस इंसान को होती है वो एक तरह का सपनों में ही जीने लगता है, या तो वो जो सपना देखता है उसको ही वो सच मानने लगता है। तो ये जो स्टैन है उसको भी ये सेम बीमारी है। उसको या तो कुछ ऐसा सपना आ रहा है कि वो किसी गैंग का सदस्य है या फिर वो कोई खुफिया एजेंट है, ऐसा उसको लग सकता है कि वो सच में वैसा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अपने सपने में ऐसा देखता हो या फिर वो वैसा सोचता हो या फिर उसने कोई कल्पना गढ़ ली हो और उसी को सच मान रहा हो। असल में स्टैन को भी नहीं पता था कि वो जो भी सोचता है वो सच नहीं है। वो खुद भी उसी सपने में जी रहा था जिसमें वो खुद फंसा हुआ था। उसने पॉलिन के परिवार को भी और उसकी माँ रूथ को भी अपने सपने का एक हिस्सा बना लिया, और ये बात पॉलिन को पता चलने के बाद उसने इस बात को सबके सामने लाया और सच में पता चला कि हाँ, उसे वो बीमारी है और वो झूठ बोल रहा था। और स्टैन इतने सालों से, करीब 18 सालों से उसके पूरे परिवार के साथ झूठ बोल रहा था और इधर उधर उनके साथ भाग रहा था। सिर्फ एक सपने की वजह से पॉलिन का पूरा बचपन खराब हो चुका था, पॉलिन का और उसके भाई का भी। हालांकि बाद में पॉलिन ने अपनी माँ रूथ को इसका जिम्मेदार नहीं समझा, क्योंकि वो खुद पीड़ित थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं था। वो तो बस स्टैन की बातों पर विश्वास कर रही थी, लेकिन पॉलिन स्टैन को कभी माफ़ नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की एक अजीब सी कहानी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी कहानियाँ हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।